हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी देखो, ऐसी न्यूज़ें जो ऐसी न्यूज़ जो हैं बहुत समय से आ रही हैं, लेकिन अभी चुनावी साल है और अभी एक पत्र जो सरकार का जो विभागों में जाता है सर्कुलर वो प्राप्त हुआ है और उसमें सरकार ने विभागों से जानकारी मांगी है, विभागवार जानकारी मांगी है और 23 अगस्त तक सब विभागों को उसकी जानकारी जो है जमा करनी है। मतलब उन विभागों में कहाँ कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कि कहाँ कहाँ मतलब आ ही सकती है 100%, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यापम के एग्ज़ाम के लिए और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए जो पिछले 20 वर्षों से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके लिए मैं क्लास स्टार्ट करने ही वाली हूँ। पटवारी के लिए नोट्स तैयार हो गए हैं, तो पटवारी के नोट्स आप ले सकते हैं। पटवारी के नोट्स में जो आपको मैथ्स रीजनिंग मिलेगा, हिंदी मिलेगा, तो आप बाकी जीके मिलेगा, एमपी मिलेगा, तो उनसे आप दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं व्यापम के। तो आप मंगवा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हम जल्दी ही व्यापम की क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिए कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इतने सालों से जो सूखा पड़ा हुआ है वैकेंसीज़ का, तो अब सभी लोग एग्ज़ाम देंगे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी एक नंबर है। मतलब आप ये समझिए 85 प्लस अगर नंबर है तो ही आपका कुछ हो पाएगा, नहीं अन्यथा नहीं हो पाएगा। क्योंकि वैकेंसीज तो आएंगी तो शायद नंबर ऑफ़ सीट्स कम आए, तो आपका कट ऑफ जो है ना वो इतना आप मान के चलिए। तो आप खुद ही सोच लीजिए, खुद ही अपने में एनालिसिस कीजिए कि आप लोगों को कितना मेहनत करना है। और मतलब आप ये जीके हुआ, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, इनको तो अपना बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इनके लिए मैं बस यही कहूँगी कि पुराने पेपर्स जितने व्यापम के हल कर पाएँ, मैथ्स और रीजनिंग में पुराने जितने पेपर हल कर पाएँ व्यापम के वो करिए। मध्य प्रदेश अच्छे से पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट ही कर दीजिए, ये वेट किए बिना कि अब जब वैकेंसी आई। क्योंकि जब भी जैसे कि आप सपोज करो सितंबर में पटवारी आ गया और उन्होंने बोल दिया कि आपका दिसंबर में पटवारी का एग्ज़ाम है, ये नवंबर में एग्ज़ाम है, तो आप क्या 2 महीने में आप पूरी पटवारी की तैयारी कर पाओगे? पटवारी में भी आपका इतना बड़ा सिलेबस है, पंचायती है, ग्रामीण है, मैथ्स रीजनिंग है, हिंदी है, तो फिर वो उसके लिए आपको अभी से ही जुटना पड़ेगा। या सपोज़ करो कि महिला सुपरवाइज़र की आ जाती है आपको अक्टूबर में। अब देखिए अगस्त तो निकल ही गया है, सितंबर और अक्टूबर में दे देते हैं आपको कि महिला सुपरवाइज़र की है और आपका जनवरी में एग्ज़ाम है। तो महिला सुपरवाइज़र में भी ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको किसी एग्ज़ाम में नहीं मिलते हैं। स्वास्थ्य पोषण योजनाएं, तो ये भी आपको अपने को तैयार करके रखना होता है। ये सभी चीज़ों के लिए आपको कम से कम आप एक पार्ट तो कम से कम तैयार रखें। रोज़ आप कम से कम 2 घंटे मध्य प्रदेश को ज़रूर दें, रोज़ 1 घंटे मैथ्स रीजनिंग को ज़रूर दें। तभी आप ये समझ पाएंगे कि आपका ये साल आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। और ये 100% श्योर है कि वैकेंसीज आनी ही है। अभी रिक्त पदों की जानकारी की आगे बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि किस विभाग में आना ही आना है। सबसे पहले आना है गृह विभाग। गृह विभाग मतलब आपका जो पुलिस से संबंधित जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जो भी अटकी हैं कांस्टेबल की, एसआई की, और जो भी एमपीपीएससी से होती हैं, वो सभी वैकेंसीज़ आनी है उनसे विभाग से। ये 100% कंफर्म है कि गृह विभाग में आनी है। इसके बाद राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में कुछ इंटरनल एग्जाम होंगे और पटवारी की आनी है। तो ये राजस्व विभाग में 100% श्योर है कि राजस्व विभाग की वैकेंसी आनी है और पटवारी की 5000 प्लस ही पद आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए महिला बाल विकास विभाग की, तो महिला बाल विकास विभाग में आनी है। महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइज़र की आनी है और जो कार्यकर्ता रहते हैं उनकी आनी है। सुपरवाइज़र की भी 2017 के बाद से नहीं आई हैं और उसके पहले से ही नहीं आई हैं शायद। तो महिला बाल विकास में भी वैकेंसी आनी है। तो जो भी इसके लिए महिलाएं ही जितनी भी तैयारी कर रही हैं, बहुत अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। एक एक दो दो नंबर से रह जाता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से तगड़ी मेहनत करके एकदम 100% श्योर हो जाना है कि आपका होना ही होना है। तो महिला बाल विकास विभाग में आनी है। इसके अलावा वित्त विभाग में आनी है और शिक्षक भर्ती आनी है। शिक्षक भर्ती में कम से कम 1.5 लाख पद खाली है शिक्षक भर्ती में। तो शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में ही आनी है। तो ये भर्ती तो ऐसी हैं जो कन्फर्म है। इसके अलावा एक और जो भर्ती आने वाली है इस बार, वो है नगरीय निकाय में। नगरीय निकाय में बहुत ज़्यादा भर्ती आने वाली है। नगरीय निकाय में करीब 20,000 प्लस पद आने वाले हैं। नगरीय निकायों से अलग अलग जगहों से भर्ती मांगी है। तो ये शायद आपकी सितंबर में ही आपको देखने को मिल जाए कि इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए।
और भी विभाग में बताती हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से विभाग में कितने बजे तक आपको ये उन लोगों को बोला है कि आपको जमा करना है। देखो, रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में बैठक हुई थी और दिनांक 23 अगस्त को होगी, और जिसमें इन विभागों से वैकेंसी के पद मांगे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग, जेल विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, वन विभाग, इसमें वन से संबंधित जितने भी पद होते हैं, वन रक्षक वगैरह कह सकते हैं, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, खनिज साधन विभाग, ऊर्जा विभाग, किसान कल्याण, कृषि विभाग, सहकारिता, श्रम, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, नगरीय विकास एवं आवासीय, जो मैं जिसको बता रही थी, लोक निर्माण में भी इसके अंतर्गत आएगा। और बाकी एमपीपीएससी के अंतर्गत जितने भी फर्स्ट सेकेंड ग्रेड के जो रहेंगे वो एमपीपीएससी के अंतर्गत आएंगे। स्कूल शिक्षा में 11 बजे से 11 सवा 11 तक इसके आपको पद जमा करना है। कितने हैं? विधि एवं विधायी कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास में, योजना, आर्थिक सांख्यिकी, जनसंपर्क, सामाजिक न्याय, नर्मदा घाटी, खाद्य नागरिक आपूर्ति, संस्कृति विभाग, जल संसाधन, पर्यटन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग, उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास, विमानन, भोपाल गैस त्रासदी, महिला बाल विकास, संसदीय कार्य, महिला बाल विकास, मतलब आपको ये समझ लीजिए तो 100% श्योर ही है जो व्यापम के थ्रू आना। बाकी तो एमपीपीएससी के थ्रू आते हैं बहुत सारे विभाग में, और कुछ डायरेक्ट आपको परसेंट वाइज भी होंगे कहीं कहीं। कुटीर ग्राम उद्योग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, आयुष विभाग, नवीनीकरण एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा, लोक सेवा प्रबंधन, घुमक्कड़, जनजाति, पर्यावरण, अध्यात्म, लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग। तो इन विभागों में वैकेंसी मांगी है, और अब आपके पास समय है तैयारी करने का, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के बाद तो फिर सभी तैयारी करते हैं। एग्ज़ाम के पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए तो आपको उस समय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी बहुत सारी विशेष आपके साथ हैं, और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। हम यूट्यूब पर भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं एमपीपीएससी की क्लास लेती हूँ, और आपने देखा है कि अगर मैं एमपीपीएससी प्री में पढ़ा रही हूँ तो 80 से 90% क्वेश्चन वहीं से ही फंसते हैं। ऐसे ही हम व्यापम की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। मेंस के लिए, एमपीपीएससी प्री के लिए भी तैयारी करते जाइएगा, क्योंकि वो जैसे ही ओबीसी का रिजर्वेशन का केस सॉल्व होगा तो यहाँ पे भी रिजल्ट आएंगे, धड़ाधड़ रिजल्ट आएंगे और धड़ाधड़ फिर एग्ज़ाम होंगे। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।